सत श्री अकाल, नमस्कार जी। वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। एपिसोड 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। आज हमारे साथ मिसिस विभा गांधी अरोड़ा, जो कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के अंदर लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से ऑथराइज लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारा एजेंट भी है। आज हम लोग इनसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, और डीपली चर्चा करेंगे हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, उनका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, बेधड़क हो के वो हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये एपिसोड वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है, जिसके अंदर हम लोग आपको ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने यार दोस्त मित्र सज्जन जो भी हैं, उनके साथ हमारा ये प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि सही इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए जो भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। विजन वे पिछले 15 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मोर देन 16,000 वीज़ाज हम लोग अप्रूव करवा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप कंट्रीज़ के। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सवाल आपका, नज़रिया हमारा। विज़न वे यहाँ पे आपको कमिट करता है कि हम लोग इमिग्रेशन नहीं है, हम लोग जो भी आपके सवालों का जवाब देंगे वो जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एक्सपीरियंस। इमिग्रेशन कोई भी किसी भी कंट्री की हो, कभी भी रूल चेंज कर सकती है, इसलिए हम लोग किसी भी इमिग्रेशन की गारंटी नहीं ले सकते। बट हम लोग आपको कोशिश यही करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएँ। तो इसी के साथ हम लोग विभा जी से बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या रूल चेंज हुए हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। नमस्कार। जैसे कि प्रवीण सर ने बताया कि वीज़ा पे चर्चा, एक तो पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो आपका इनिशिएटिव है वीज़ा पे चर्चा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि जो हमें इस टाइम पे यही चाहिए कि सारे जो जिस भी एप्लीकेंट ने फॉरेन जाने का कुछ प्लान किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, पार्टनरशिप बेस्ड वीज़ा और वर्क वीज़ा, तो उनके पास एक ट्रू अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी टाइप के समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता दिख भी रहा है कि हमारा प्रोफाइल इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट वीजा, और काइंड ऑफ कि हम अभी हम फोकस्ड ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, बट हमें पता है कि हम जा ही नहीं सकते बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ गैप एंड ऑल। तो कम से कम जो वीजा पे चर्चा सर का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आप लोगों को किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए बताया जाता है कि आप सबसे हर टाइप की नॉलेज आपको मिले। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे पूछिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि आई एम authorized by Immigration Advisor Authority in New Zealand, so I'm working as a full license immigration advisor from New Zealand Immigration Advisor Authority। साथ साथ मेरे पास आई एम ए मारा एजेंट एज वेल, ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड मारा एजेंट। सो डेफिनेटली आई कैन गिव द आंसर जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं। जैसे सर ने बताया कि अभी काफी बच्चे जो मैं देख रही हूँ, जो ट्रेंड है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ फिर से फोकस होता जा रहा है, जी बढ़ रहा है। बिल्कुल। जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड था वो यूके की तरफ काफी था, बट अब फिर से कैंडिडेट्स न्यूजीलैंड के लिए काफी क्वेरीज कर रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड में विभा जी अच्छी बात ये भी रही कि जितने भी स्टूडेंट्स गए सबको वीजा भी दिया, सॉरी पीआर भी दिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव रही है न्यूजीलैंड। उन्होंने कोविड को एक्चुअली में देखा, कोविड के अंदर जिन स्टूडेंट ने सफर किया उन लोगों को हेल्प की। तो वेरी थैंक्स टू न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की उन्होंने वेरियस नेशनैलिटीज को अपने देश में रखा, उन लोगों को एज ए न्यूजीलैंड सिटीजन ही उन लोगों की हेल्प की। तो ये बहुत ही थैंकफुल एटीट्यूड है हमारा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सर ने बताया कि न्यूजीलैंड की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है, बिल्कुल ट्रू है। और इमिग्रेशन भी अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। देखिए, इमिग्रेशन सिर्फ उस केस में नेगेटिव होती है जब फ्रॉड होने शुरू हो जाते हैं। जब इमिग्रेशन में फ्रॉड डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ सम एकेडमिक्स फ्रॉड जा रहे हैं, IELTS का फ्रॉड जा रहा है, तो इमिग्रेशन की भी मजबूरी हो जाती है कि वो सबसे पहले उन रीजंस को बैन करती है जो हाई रिस्क रीजन बोला जाता है। फॉर ए मिनट अगर देखा जाए तो सबसे पहले जितनी भी क्वेश्चनिंग क्रिएट होती है वो हरियाणा और पंजाब के एरिया पर होती है। तो डिपेंडेबिलिटी भी सभी की हरियाणा और पंजाब पे है, और क्वेश्चनिंग भी हरियाणा पंजाब बिल्कुल, पे क्योंकि बल्क भी यहीं से ज्यादा जो क्रेज है वो भी हरियाणा पंजाब से ही है। और लेकिन सबसे ज्यादा फ्रॉड भी, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप रेदर देन कि आप अपने एकेडमिक्स को एडिट करने लग जाते हैं कुछ भी, उसकी बजाय आप बेटर है उस कंट्री को चूज करिए जो कंट्री आपको सेम एकेडमिक, सेम IELTS के साथ एक्सेप्ट करती है।
तो इसके साथ ही सर आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आई मीन न्यूजीलैंड के हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमें सबसे पहले बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 दिन पहले जो चेंजेस हुए हैं, जो मैंने कल भी डिस्कस किए थे, थोड़ा आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे चेंजेस क्यों किए। न्यूजीलैंड के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए ये चेंजेस करने अब बहुत ज़रूरी हो चुके थे, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग ही खुद मजबूर करते हैं कि आई मीन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इमिग्रेशन को ऐसे हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता था कंकरेंट सीओई, जिसको हम बोलते थे कि एक ही टाइम पे आपके पास 2 सीओई हो सकती थी। फॉर ए मिनट, जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपका बच्चा बैचलर डिग्री करने के लिए यहाँ से जा रहा है, आप एजेंट को भी प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं ड्रॉप करूंगा, आप फीस भी पे कर रहे हो, बट वहां जाके आई डोंट नो ऐसी कौन सी मतलब एकेडमी खुली हुई है जहां जाके हमें ये नॉलेज मिलने लग जाती है कि हम लीव कर दे अपनी इसको हम लोग बोलेंगे ज्ञान मिल जाता है। हाँ, इसको ज्ञान मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो ऐसी कौन से ज्ञान आप लोगों को मिल जाते हैं कि आप लोग फर्स्टली जाते ही अपने कॉलेज को रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो और साथ साथ अपनी सेकंड कहीं से भी सीओई ले लेते हो। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस चीज को काफी प्रॉपरली फेस कर रही थी, यूनिवर्सिटीज को काफी इशू हो रहा था, और जो एजेंट्स है लाइक हमारे जैसे एजेंट भी अंडर द क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्यों बच्चा विड्रॉ, जबकि जब स्टूडेंट एक बार यहाँ से चला गया तो वो वो आई डोंट नो व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दे आर मारा एजेंट्स, वो खुद ही मारा एजेंट बन जाते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो उस चीज को फोकस करते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल लाया, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके अंदर आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाओगे, पहले आपको वहां से अपनी सीओई कैंसिलेशन करवानी पड़ेगी, तब आप दूसरी सीओई रिलीज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कंकरेंट सीओई। सो द राइट ऑफ कंकरेंट सीओई इज नाउ फिनिश्ड। अब आप 2 सीओई नहीं ले सकते। सो इट मींस इमिग्रेशन इज गेटिंग मतलब वो इस चीज को अभी एक सीओई अगर लेंगे, अगर वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो क्या उसको अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ेगा या फिर वो चेंज कर सकता है आने वाले टाइम में? इसके ऊपर अभी कुछ क्लियरेंस नहीं आई है, क्योंकि जो बेसिक रूल्स आने हैं वो 1 अक्टूबर से आने हैं। तो उसके ऊपर हम फिर से एक शो करेंगे जब इसके बेटर कुछ इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये प्रिज्म का ही अपडेट है जहां पे मेंशन हो चुका है कि कंकरेंट सीओ इज नो मोर एक्सेप्टेबल। सो ये क्लियर है कि अगर यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो पहली सीओई कैंसिलेशन, और टू बी वेरी फ्रैंक, जब आपके पास पहली सीओई कैंसिल है और दूसरी कोई सीओई नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली इलीगल स्टेटस पे जा रहे हो। एक क्विक क्वेश्चन आपसे और ले लेते हैं कि जो ये कंकरेंट सीओई या बच्चा जाके वहां पे अपना इंस्टीट्यूट चेंज करता है, क्या आप ये मानते हो कि ये टोटली सोली एजेंट्स का रोल है या फिर? नहीं सर, मैं इसमें नो डाउट एजेंट्स का कहीं कहीं रोल है, लेकिन सर मैं इस चीज में बिल्कुल भी एजेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। द रीजन बीइंग, जिस एजेंट ने मान लो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा दिया, सब जीटी क्लियर है, वीजा आ गया, उस एजेंट को भी तो वहां से बेनिफिट है ना। अगर बच्चा वहां पे पढ़ता है तो उसको क्या पर्सनल बेनिफिट हो रहा है कि बच्चा विड्रॉ करे? तो अल्टीमेटली ये बात करें कि जो एयरपोर्ट पे उतर के जो जब वो टैक्सी में बैठता है वो ज्ञान मिल जाता है। जो ऑन शोर एजेंट्स है दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट, कि उन्हें फायदा है कि उनको फर्दर जिस कॉलेज में वो आपका एडमिशन करवा रहे हैं वहां से कमीशंस मिल रही हैं, काइंड ऑफ दे आर गेटिंग बेनिफिट, बट नॉट आर ऑफशोर एजेंट्स। ओके, इसके बाद हम लोग लेंगे आपसे एक न्यूजीलैंड का सवाल। उससे पहले एक गगन थापा जी ने पूछा है, व्हाट आफ्टर बीटेक? बीटेक में आप थापा जी क्या पूछना चाहते हो? थोड़ा डिटेल में हमें बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने आईएलटीएस किया है या नहीं किया है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो हम लोग आपको कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट आंसर जरूर प्रोवाइड क्योंकि गगन बीटेक के बाद तो मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपकी बीटेक आईटी कंप्यूटिंग से है तो आपके पास न्यूमरस ऑप्शंस हैं, कहाँ पे जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री। तो जस्ट टू लाइक क्वेश्चन की व्हाट आफ्टर बीटेक इज नॉट सफिशिएंट टू आस्क फॉर, आप इसको बेटर इलेबोरेट करिए, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का एक ट्रेंड था अभी जो हम लोग देख रहे थे कि कोविड के बाद आज लगभग 3 साल हो गए न्यूजीलैंड ने वीज़ा नहीं दिए। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लकली इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा देना स्टार्ट किया है। तो आप ये इस इंडस्ट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड के लिए किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पे क्या स्कोप रहेगा? देखिए सर, न्यूजीलैंड एक बहुत सुलझी हुई कंट्री, इनका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है। किसी भी टाइप का फ्रॉड न्यूजीलैंड ने ना पहले कभी एक्सेप्ट किया था, ना फ्यूचर में करेगी और ना प्रेजेंट में कर रही है। तो
सबसे पहले अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी फिनेंशियल कैपेसिटी, एकेडमिक्स तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, आपके पास फिनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ये नहीं चाहती कि बच्चा वहां पर जाए और उनकी कंट्री पर बर्डन बन जाए, कि वहां पे उसको फीसिस के लिए लेबर करनी पड़े, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप की एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आना पड़े। तो वो सब चीजों को अवॉइड करने के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का है सिंपल है कि इफ यू आर फाइनेंशियली ओके एंड देन यू कैन जस्टिफाई कि आप क्यों इस कोर्स में पढ़ना चाहते हो, क्यों उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो न्यूजीलैंड इज ऑलवेज वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो फाइनेंशियल्स का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से आप उनके ऊपर बर्डन बने। तो अभी इमिग्रेशन का क्या ट्रेंड है? वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट कर रही है? नहीं सर, देखिए अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों की ही बात करें तो सर वेट और डिप्लोमास को कोई भी प्रमोट नहीं करना चाहता। हर दोनों कंट्रीज ही हायर एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर रही है। इस काइंड ऑफ यूके भी सर आपने तो बहुत अच्छा किया, आई मीन यू डिड वंडरफुल यूके। हाँ, मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने यूके वाला कुछ पार्ट लिया है कि वहां पे भी एक कैश लेटर एक ही रिलीज होता है। हाँ, इसी तरीके से प्रिज्म में भी उन्होंने ये पार्ट ले लिया। अभी न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग मतलब डिप्लोमा को वो वीजा देंगे या नहीं देंगे? सर देखिए, दे डोंट वांट टू प्रमोट डिप्लोमा इंडस्ट्री, बिकॉज उनको भी दिखता है कि इसके बाद बच्चा करियर नहीं बना पाएगा अगर वो जनरल एक डिप्लोमा इन बिजनेस कर रहा है। हाँ, अगर वो डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में है, ग्रीन लिस्ट मीन्स जो न्यूजीलैंड के शॉर्ट लिस्ट प्रोग्राम है, काइंड ऑफ जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वेल्डर्स हैं, इंजीनियरिंग, तो अगर ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चा जा रहा है तो देन इट इज ओके फॉर डिप्लोमा एज वेल। बट अगर आप नॉर्मल काइंड ऑफ जैसे बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, कुकरी वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो इमिग्रेशन इज मोर फोकस्ड अबाउट कि बच्चा हायर एजुकेशन सेक्टर में आए, विच इज बैचलर्स और मास्टर्स। हाँ, मास्टर्स के साथ वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास को भी कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज वो लेवल 8 में चले जाते हैं तो उसको भी इक्वली वीजा मिल रहे हैं। विभा जी, आपने बोला कि फाइनेंशियल पार्ट को देखना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लगता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के बारे में बताएं कि बैचलर डिग्री में अगर वो जाना चाहता है तो उसको कितनी फंडिंग की जरूरत है, अगर वो मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से फंडिंग? देखिए सर, फंड्स की बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, आईएनआर में तो बात नहीं करूंगी मैं, फंड्स की सिंपल कैलकुलेशन ये है, जितनी आपकी फीस है, अगर आप 2 साल के कोर्स में जा रहे हो तो 2 इयर्स फीस प्लस 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर का लिविंग पर ईयर के हिसाब से, ये आपको इमिग्रेशन को जस्टिफाई करना है कि इतना पैसा आपके पास रेडी है। हाँ, इमिग्रेशन पेमेंट प्लान भी ले लेती है, बट उस केस में भी एटलीस्ट 2 साल की अपनी लिविंग और ट्यूशन फीस आपके पास हो, ताकि इमिग्रेशन इस चीज को एक्सेप्ट कर सके कि अगर आपके पास 2 साल का पैसा एडवांस पड़ा है तो आफ्टर 2 इयर्स जो आपकी फीस रह जाएगी बैचलर्स की 3rd ईयर की, उसके लिए तो चलो आपके पास सफिशिएंट इनकम है, आईटीआर्स मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरी जो मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो जो भी आपकी 1 ईयर की फीस आती है, विच कुड बी 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, 21, 22, समटाइम इट इज 25 एज वेल, प्लस आप 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर को एड ऑन कर लीजिए पर ईयर के अकॉर्डिंगली, एंड देन यू मल्टीप्लाई
कंप्यूटर साइंस ना, तो उसी के साथ चलो एंड गो फॉर दिस साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कैन टेक एज एन अल्टरनेट इफ यू वांट, लाइक अगर मेरे को बिजनेस का भी कुछ हैंड ओवर करना है तो। देखिए, वीजा पे चर्चा प्रोग्राम में हम लोग बड़ा ब्लंटली आप लोगों से आपके प्रोग्राम्स के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में सब चर्चा करते हैं। तो इसके जो हमारे अदर पार्टनर्स हैं या फिर राइवल्स हैं, उनको बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है भाई। उनको ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोग अगर सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम में दे देंगे तो हम लोग स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हैं, पर ये ज्ञान देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली चीज़ें पता होनी चाहिए। AIBI कॉलेज का वीज़ा सक्सेस रेट क्या है? सर मैम, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट, प्रवीण सर ने बैठते ही शो में लाइन यूज की थी कि वी कैन गिव यू जस्ट हमारी सजेशंस। इमिग्रेशन वीजा देगी या नहीं, दिस इज प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ इमिग्रेशन। तो AIBI के लिए भी उतना ही है जितना तस्मानिया के लिए, जितना विक्टोरिया के लिए, बट इमिग्रेशन को आपकी SOP ओके लगनी चाहिए, प्रोफाइल आपका चाहिए कि कैंडिडेट जेन्युइन है और हमारे साथ कुछ फ्रॉड नहीं कर रहा, तो दे आर ओके टू गिव वीजा टू एनीवन। एक कह रहे सॉरी सर, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਸ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਚੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਹਰਡਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਅ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਵੀ ਕਿਆ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, यूनिवर्सिटीज ने ਜਦੋਂ ही रिफ्यूजल रेट बढ़ता है उस टाइम पे आई मीन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी उतने ही स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज आपको भी हमारे साथ अंडरस्टूड करनी पड़ेगी कि अगर हम आपको कभी बोलते कि आप पेशेंस रखो, आराम से होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्पस है कि हम उसकी जो न्यूज है वो आई मीन उसको फॉलो कर रहे हैं। अर्शप्रीत बोल रहे हैं कि आई हैव डन 12th विद आर्ट स्ट्रीम इंक्लूड इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन 2023, कैन आई अप्लाई? यस अर्शप्रीत, आप कर सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अभी भी ऐसे हैं जो बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे या बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और इवन आई कैन गिव यू सम पाथवे ऑप्शन एज वेल। तो आप सबसे पहले तो अपने परसेंटेज बताइए कि आई मीन क्या परसेंटेज आपके 2023 में है, मतलब बोर्ड कौन सा है आपका, वो भी मैटर करता है। बोर्ड आपका आई मीन आपने पंजाब बोर्ड से किया, हरियाणा से, CBSE से, और उसके बाद अगर आपने आर्ट्स वाली चीज को कवर अप करना है तो आप एटलीस्ट IELTS बेटर कीजिए। ये ना हो कि वही 6 विद 5.5 के साथ IELTS कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। सर US दी फाइल लांदे हो तुसी? यस मल्ली आकाश, बिल्कुल। हमारा अभी करनाल ब्रांच का दीपांकर कैंडिडेट का वीजा भी अप्रूव हुआ है, तो आप हमारी फेसबुक पे चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया सर, आर्ट स्ट्रीम नाल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ? ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ इंपॉर्टेंट है। नहीं, अभी जैसे सर हमारे पास ऑप्शन था फिल्म मीडिया का, हाँ, तो वो उस बिल्कुल 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 वो आर्ट्स अच्छा वाले था। बच्चों को मोस्ट वेलकम है। डिजिटल मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन का हमारे पास ऑप्शन था, उसके अंदर आर्ट्स वाला बच्चा ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आप अपना पोर्टफोलियो दे सकते हैं, फॉर ए मिनट आपने इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डाली हुई हैं, आप आई मीन एक अच्छे एक्टर हो, यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ, तो यू आर मोस्ट वेलकम विद आर्ट्स प्रोफाइल। अभी क्वेश्चन आया है कि आप कौन सी जिम जाते हो? भाई मैं जिम और योगा दोनों करता हूँ सर। आई ओके। चलिए आप भी सर के साथ ज्वाइन कीजिए। आप हम लोग जाते हैं जी स्वेट आउट जिम। मिस्टर अमित जी हैं नवा शहर में, उनके पास जाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करें, चलिए ये तो चल ही रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के अंदर आप कोई और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो देना चाहते हो कि हाँ जी, अगर फंड्स के अलावा, मतलब आप ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो? प्रोसेस बहुत, आई थिंक न्यूजीलैंड से इजी सर प्रोसेस ही नहीं हो सकता। बिकॉज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि इसमें पेमेंट ही है आफ्टर वीजा। और एक कमाल की बात तो ये आई कि मेरे पास काफी क्लाइंट्स ऐसे आए हैं सर, मैंने न्यूजीलैंड का केस प्रोसेस करवाया, मैंने उनसे पैकेज किया है और मैंने आफ्टर वीजा उनको पेमेंट देनी है। अरे सर, न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी पैसा बिफोर वीजा नहीं जाता। विभा जी आपको बताएंगे कि बिफोर वीजा क्या क्या जाता है। न्यूजीलैंड कंट्री ने कभी भी AIP से पहले आपको नहीं बोला कि ट्यूशन फीस पे करो। अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, ना ही यूनिवर्सिटीज बोल रही हैं, ना ही कॉलेजेस बोल रहे हैं।
इधर इट इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी को भी एडवांस पैसा नहीं चाहिए। तो अगर न्यूजीलैंड की फाइल अगर इमिग्रेशन तक पहुंचाने की बात हो तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 25 डेज। वो भी क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऑफर के टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज उस चीज को ग्रिल आउट कर रही हैं स्टूडेंट प्रोफाइल को। तो आपकी जिस टाइम पे एप्लीकेशन इमिग्रेशन में चली जाती है उसके बाद इमिग्रेशन विल कॉल, और ये भी वीजा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या आपके केस को देख के डिससेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है। तो तीन ही फैक्टर्स है, वेदर देयर सॉरी 2 ही फैक्टर्स है। अगर वो सेटिस्फाइड है दे विल गो अहेड विद योर फर्दर फाइनेंशियल चेक, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे। सो अब बहुत ईजी है। आई मीन इंटरव्यू हुआ, आपको AIP आया, AIP के बाद यू नीड टू पे योर ट्यूशन फीस और FTS इज काइंड ऑफ आप जैसे GIC पे करते हैं कनाडा में लिविंग कॉस्ट, ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी फंड्स ट्रांसफर स्कीम के अंदर आपको 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स पे करने होते हैं, विच इज रिफंडेबल इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स जब आप न्यूजीलैंड में पहुंच जाते हो। बेसिकली दैट इज योर लिविंग एक्सपेंस। तो ये पे करना है जब आपका AIP आ गया। प्लीज आप किसी भी केस में किसी को एडवांस पे मत कीजिए। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, एनी फीस, एनी GIC, एनी FTS बिफोर योर AIP। विभा जी, यहाँ पे जो AIP आने के बाद जो पेमेंट्स पे करनी है, मेरे को लगता है कि शायद कुछ को समझ में ना आया हो कि ये क्या, ये जो उन्होंने शो किया फंड उसमें से पे करनी है या फिर वो अलग से पे करनी है उसको? ये थोड़ा ये बड़ा भी सर न्यूजीलैंड की एक खूबसूरती है। हाँ। कि आपको अगर आपने फॉर ए मिनट हम एक आइडिया अराउंड लेते हैं कि आपने 25 लाख रुपए शो किया या 30 लाख रुपए शो कर दिया, अब आपका वीजा अप्रूव हो गया विच इज AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल। उसके बाद जो आपने फीसिस पे करनी है उसी 25 या 30 लाख में से करनी है, आपको एडिशनल पैसा नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि 30 अलग से, हाँ मतलब यही मैंने बोला कि यही एक खूबसूरती है न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा की कि जो पैसा आपने दिखाया वही आप पे कीजिए और इमिग्रेशन इज हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। चलिए, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इसके बाद इसका हमारा प्योर सोल पर्पस जो है कि आपको ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही है, इसके अलावा नहीं है। और बार बार हम लोग शो के बीच में भी आपको बता रहे हैं कि जो भी हम लोग आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के भी आप पे करते हैं। कोई भी हमारे पास इमिग्रेशन की तरफ से हमारी कोई सेटिंग नहीं है कि हम लोग इमिग्रेशन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम लोग वहाँ से कर रही है। जो अपडेट्स आते हैं हम लोग वो आपके साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है न्यूजीलैंड को भी अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में चलाना चाहते हैं ना और अच्छे से, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले हमारे भाई बहन है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आना चाहते हैं, तो हमारी सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, जिस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए जाएं, उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद दे आर ऑफरिंग यू द वर्क परमिट। वर्क परमिट के बाद आप वहाँ पे PR के पॉइंट्स पूरे करके अपना PR ले सकते हो। तो वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन है, हम लोग हमेशा
रेडी हैं उसका आंसर देने के लिए, सही डायरेक्शंस में आपको एक ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन देने के लिए। विभा जी, कोई आप मैसेज देना चाहते हो? मैसेज में सर मैं ये चाहती हूँ, जो बच्चे एक दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्यों ना इनका आंसर ये मतलब एक ट्रस्ट से पूछ रहे हैं। तो पीटी फॉर कनाडा, यस, पीटी इज एक्सेप्टेबल, वीजा भी आ चुके हैं। सो इफ यू आर हैविंग 60 ओवरऑल इन पीटी फॉर कनाडा, यू आर एलिजिबल, इमिग्रेशन वीजा दे रही है। Is 5.5 eligible for one module in Canada? See, अभी जो as per immigration policy, they are accepting 5.5 bands in one module since 10th August. But अगर GCK का अपडेट देखे तो वहाँ पे अभी वो जो अभी आज भी नहीं है, वो अभी अपडेट नहीं हुआ। तो लॉजमेंट्स हम लोगों ने पर्टिकुलरली विजन मैंने होल्ड की हुई है। वी आर वेटिंग फॉर द अपडेट्स इन GCK। जैसे ही अपडेट हो जाएगा वी विल लॉज द एप्लीकेशंस। अमेरिका में मैम कितना खर्चा आ जाता है? सी ऐसे खर्चा अमेरिका आप मत पूछा करो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कौन सी ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कोई कम्युनिटी कॉलेज लोगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट लोगे और सस्ता है, कम्युनिटी लोगे थोड़ा एक्सपेंसिव है, अच्छी यूनिवर्सिटी और है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो वो खर्चा सिर्फ आपके साथ बैठ के डिस्कस किया जा सकता है कि कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। So I think questions has been finished. यहाँ पे एक मैसेज मैं अपने शो के जरिए देना चाहता हूँ कि आपने अगर विजन वे के पास से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया है, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई है, तो री काउंसलिंग के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ। नए रूल्स के हिसाब से हम लोग सबकी री काउंसलिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे जो नियर बाय ब्रांच में जहाँ पे भी आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है या जो भी आपका वीज़ा काउंसलर है, फ़ोन पे चर्चा ना करके आप पर्सनली मिल के उनसे चर्चा करें। अगर मेरे से मिलना चाहते हो तो आप काउंसलर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे से भी मिल सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से आपकी बातों का हम लोग जवाब दे पाएँ और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं आप जा पाएँ। पंजाबी में हम लोग बोलेंगे सोच नहीं, हिंदी में सोच आपकी नज़रिया हमारा, और पंजाबी में हमारा एक कोड रहा है पहुंच तुहाडी नहीं सोच तुहाडी ते पहुंच साडी। कुछ ऐसे ही स्लोगन हम लोगों ने दिया है, उसमें मैं करेक्ट करता हूं अगर आपको कुछ हमारा जो पर्पज़ है इस शो का, वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम का, कि हम लोग ये प्रोग्राम हमारे राइवल्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग एक ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सोल पर्पज़ आपको सही डायरेक्शन में आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कंट्री सेलेक्ट करवाना है, सही कोर्स सेलेक्ट करवाना है, ताकि आने वाले टाइम में आप उस कंट्री के अंदर जाके अपना PR ले पाएँ, सेटल हो पाएँ और साथ में हमें भी आप रेफरेंस रिकमेंड कर पाएँ। धन्यवाद। हमारे वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट मंडे नए प्रोग्राम के साथ, UK के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।